चलिए, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं जो हम लोग पैरामीटर पास करते हैं किसी फंक्शन पे। तो उसको दो तरीके से पास कर सकते हैं, या तो हम उसके इंटीजर या फिर कोई भी वेरिएबल का वैल्यू पास करते हैं, यानी वेरिएबल को पास करते हैं, या फिर एक पॉइंटर को भी पास कर सकते हैं, यानी उसके एड्रेस को पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो हम लोग वेरिएबल को नॉर्मली पास करते हैं उसको बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू, और जिसमें हम लोग एड्रेस को पास करते हैं उसको बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस मतलब एड्रेस, वैल्यू मतलब जो वैल्यू हम लोग वेरिएबल को असाइन किए हैं उसको पास कर रहे हैं, तो वैल्यू। तो ये दोनों का डिफरेंस क्या होता है, जो कॉल बाय वैल्यू रहता है वो हम उसके बस वैल्यू को पास करते हैं, कि जैसे नम के अंदर 5 है तो नम के अंदर 5 है करके यहाँ दे दिया। तो उसके बाद जो प्रोसेस होगा वो एक नया वेरिएबल में होता है, जैसे यहाँ पे एक्स ही है तो यहाँ पे एक्स पे नया वेरिएबल पे काम चल रहा है, तो ये पुराने वेरिएबल्स के साथ कुछ छेड़खानी नहीं होता। वैसे यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस में हम लोग उसका एड्रेस ही पास कर देते हैं। यानी जो हमारा जैसे नम यहाँ पे बनाया है, नम नाम का वेरिएबल, तो हम नम के एड्रेस को ही पास कर देते हैं, और एड्रेस को पास करते हैं तो उसके एड्रेस के साथ जो भी छेड़खानी करते हैं तो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट कर जाता है इसके जो हम वेरिएबल बनाए रहते हैं उस पे वैल्यूज़ को। तो ये होता है कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो यहाँ पे देखिए, सिंपल एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ पे जैसे कॉल बाय वैल्यू को जो हमने बनाया है, यहाँ पे सिंपल नम को डिक्लेयर किया है, नम का वैल्यू 5 लिखा है ना। उसके बाद यहाँ पे नम नाम के जो एक फंक्शन भी बना दिया जिसमें हम लोग ने इसको कॉल किया है, और उस फंक्शन में हमने उस वैल्यू को पास कर दिया है जो कि एक्स पे स्टोर होगा, और एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे चेंज कर दी। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे चेंज करने के बाद जो ये लोकल जो यहाँ एक्स जो लोकल वेरिएबल है इस फंक्शन का, उसका वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगा, और यहाँ जो नम का वेरिएबल यहाँ पे हम लोग ने असाइन किया था 5, वो यहाँ पे प्रिंट होगा। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में क्या हो जाता है, कॉल बाय रेफरेंस में हम लोग यहाँ पे नम तो असाइन करते हैं 5, लेकिन यहाँ पे हम नम का जो एड्रेस है, यानी उसका जो पता है, उसी को डायरेक्ट भेज देते हैं हमारे पॉइंटर के पास। तो ये देखिए, हमारे इस प्रकार से पॉइंटर वेरिएबल होता है। तो ये पॉइंटर में हमने अपने नम का एड्रेस को स्टोर रखा है। तो जैसे पॉइंटर के वैल्यू देखिए, स्टार और पॉइंटर का नेम, तो उसका वैल्यू होता है, तो उस एड्रेस में जो भी वैल्यू रहेगा उसका वैल्यू को चेंज कर दिया 8। यानी ये अपना खुद का वैल्यू को चेंज नहीं किया, क्योंकि तो एड्रेस रखा है, तो कहाँ चेंज करेगा, जो अपना जिसका एड्रेस रखा है उसके वैल्यू को चेंज किया। स्टार का मैंने बताया तो वैल्यू होता है, तो उसके वैल्यू को ही चेंज कर दिया, तो किसका चेंज हो जाएगा, ये नम है उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आउटपुट पे आप देख सकते हैं एक्स इक्वल टू 8 और नम इक्वल टू भी 8 हो गया। तो ये तो है कॉल बाय रेफरेंस। इसको और थोड़ा आसानी से समझ लेते हैं कॉल बाय रेफरेंस को। तो ये देखिए, जैसे यहाँ पे नम इक्वल टू 5 डिक्लेयर किया, तो ये नम नाम का एक मेमोरी बना जिसके अंदर 5 स्टोर हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमने जैसे ही नम को पास करके आप कॉल किया नम फंक्शन को, तो सबका सेम सेम नाम रख दिया, सॉरी माफ़ करिएगा, समझ जाना, नम ये फंक्शन है और वेरिएबल तो वेरिएबल दिख रहा है, आप समझ जाएंगे, समझदार हो आप लोग। तो यहाँ पे हमने क्या चीज़ है, इंटीजर पॉइंटर एक्स नाम का हमने क्या चीज़ किया, यहाँ पे एक पॉइंटर बनाया एक्स नाम का। तो एक्स क्या चीज़ होल्ड करके रखा है, ये जो पास करता है उसको। तो यहाँ पे जैसे ही हमने पास किया, कहाँ चला गया, हाँ, यहाँ पे जैसे ही हमने नम को पास किया, तो ये इंटीजर जो अपना पॉइंटर बनाया है एक्स नाम का, तो उस पर उसका एड्रेस चला गया। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस को हमने भेजा, तो पॉइंटर क्या है, एड्रेस को स्टोर करता है, एड्रेस को स्टोर किया, पॉइंटिंग किसको कर रहा है, नम को पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही आपने एक्स का वैल्यू जो एक्स स्टार एक्स, यानी जो एक्स है उसके वैल्यू वाला पार्ट, यानी एक्स में क्या है, एक्स में है ये एड्रेस, तो उसका वैल्यू जो पार्ट है वहाँ पे हम लोग 8 को चेंज कर रहे हैं, वहाँ पे 8 लिख दिए। तो अब क्या चीज़ है, नम का वैल्यू ही 8 हो गया। तो यहाँ पे जब प्रिंट कराएंगे तो 8 होगा, और यहाँ पे भी प्रिंट कराएंगे तो भी ये 8 हो जाएगा। तो ये होता है कॉल बाई रेफरेंस। चलिए इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो चलिए, हमारा एक सिंपल सिंटैक्स है, मेन फंक्शन यहाँ पे बनाया है। तो चलिए एक फंक्शन बना लेते हैं जिसका रिटर्न टाइप मैं रखूँगा वॉइड प्रिंट, जैसा हम लोग पहले बना रहे थे वैसे प्रिंट बना लिए। और इसके अंदर फंक्शन ब्रैकेट के अंदर हम करली ब्रेसेस के अंदर हम लोग सिंपल एक पैरामीटर ले लेते हैं यहाँ पे, एंटी एक्स, और यहाँ पे इसको प्रिंट इसका एक्स की वैल्यू को चेंज कर देते हैं, एक्स इक्वल टू 4, और यहाँ पे इसको सिंपल प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट एक्स इक्वल टू %d।
तो ये हो गया सिंपल जो हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं वो। इसको यहाँ पे कॉल कर लेते हैं ताकि हमें इसका वैल्यूज़ वगैरह पता चलते रहे। यहाँ पे कुछ वेरिएबल ले लेते हैं, int num1 इक्वल टू 7, num2 इक्वल टू 9। यहाँ पे हमने दो वेरिएबल लिया है क्योंकि हम एक कॉल बाई रेफरेंस और कॉल बाई जो वैल्यू है दोनों को देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहले फंक्शन को कॉल करते हैं, प्रिंट फंक्शन है जो कि एक वेरिएबल ले रहा है, num1 इसमें पास कर देते हैं। इसको कंपाइल करेंगे, एक वार्निंग आएगा क्योंकि num2 का हमने यूज़ नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अगर रन करते हैं हम लोग, वेर इज द रन बटन, हाँ, यहाँ पे अगर हम इसको रन करते हैं तो x की वैल्यू 4 यहाँ पे आ रही है, ये वाला जो प्रिंट किए हैं इसको। और यहाँ पे अभी हम लोग x की वैल्यू प्रिंट कर देंगे, प्रिंट f, x की वैल्यू है नहीं है, ये num की वैल्यू, num1 इक्वल टू %d। तो यहाँ पे एक काम कर दिया हमने, num1 की वैल्यू यहाँ प्रिंट कर दी। और दूसरा हम एक और फंक्शन बना देते हैं जिसमें हम लोग कॉल बाय रेफरेंस करेंगे। तो उसका नाम यहाँ पे दूसरा रख देते हैं, void कॉल बाय रेफरेंस, ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं ताकि अच्छा लगे। और यहाँ पे हम लोग क्या चीज़ है, पॉइंटर वेरिएबल लेंगे क्योंकि हमें एड्रेस को स्टोर करना है। तो यहाँ पे स्टार, यहाँ पे कुछ और ले लेता हूँ, जैसे जेड ले लिया, ठीक है, स्टार जेड नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो जेड है उसके वैल्यू में चेंज करेंगे, इसमें कुछ जैसे 0 डाल दिया। अब इसको यहाँ पे प्रिंट करेंगे। अब इसको अगर यहाँ पे प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे जेड इक्वल्स %d कॉमा वैल्यू ऑफ जेड, यहाँ पे जेड का वैल्यू हम लोग प्रिंट कर दिया। तो इस प्रकार से दो फंक्शन बन गया, एक कॉल बाय रेफरेंस वाला, एक नॉर्मल कॉल बाय वैल्यू वाला। कॉल बाय रेफरेंस में अगर हम लोग यहाँ पे पास करते हैं तो कॉल बाय रेफरेंस का हमने क्या नाम रखा था, कॉल बाय रेफ, मैंने अंडरस्कोर यूज़ किया है बीच बीच में। और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे num2 नहीं, num2 के एड्रेस को पास करेंगे। अब इसको अगर कंपाइल करता हूँ, देखिए कुछ स्टेटमेंट मिसिंग है। अब ठीक है, अब इसको अगर मैं रन करता हूँ तो ये देखिए x की वैल्यू 4, num1 की वैल्यू 7 और z की वैल्यू 0। इसको भी प्रिंट करा लेते हैं ताकि हमें पता चले कि फंक्शन कॉलिंग के बाद वैल्यू num की वैल्यू क्या है। यहाँ पे हम लोग सिंपल प्रिंट f /n, यहाँ पे num2 इक्वल टू %d num2, ओके। तो ये हमारे पास क्या चीज़ है, जो num और num2 की जो वेरिएबल का वैल्यूज़ है, यहाँ पे 7 है और इसका num2 का 9 है। तो यहाँ पे इन दोनों को पहले भी प्रिंट करा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न और ना हो और क्लियर समझ में आए। तो प्रिंट f num1 की जो वैल्यू है और num2 की जो वैल्यू है, वो दोनों को यहाँ पे मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ। यहाँ पे num1 num2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले प्रिंट करा दिया num और num2 की वैल्यूज़ को। उसके बाद हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे, उसके बाद प्रिंट कराएंगे num1 और num2 की वैल्यू के साथ ही हम फंक्शन के अंदर भी प्रिंट करा रहे हैं दोनों के वैल्यू को, ताकि हमें चेंजेस पता चलते जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से सिंपल हमने कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू के दो फंक्शन बना लिए हैं। यहाँ पे num1 और num2 नाम के दो वेरिएबल लिए हैं जिसमें 7 और 9 असाइन किए हैं। यहाँ पे उसको पहले प्रिंट कराएंगे num और num2 की वैल्यू को, और यहाँ पे फिर हम लोग num1 प्रिंट वाले फंक्शन को कॉल किए हैं जो कि कॉल बाय वैल्यू है, जिसमें उसको पास करने के बाद वहाँ पे एक प्रिंट करेगा और दूसरा यहाँ पे रिटर्न होने के बाद यहाँ पे प्रिंट करेगा कि ये वाला जो num है उसका वैल्यू कुछ चेंज आया कि नहीं। और सेकेंड वाले में हमने इसके एड्रेस को पास किया है, यानी कॉल बाय रेफरेंस है,
और ये फंक्शन जो कॉल बाय रेफरेंस वहाँ पे उसके वैल्यू को प्रिंट कराएगा। साथ ही साथ यहाँ पे वापस आने के बाद जो अपना num2 जो असाइन किए थे उसके वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करके देखेंगे। कंपाइल कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। और इसको रन करते हैं तो ये देखिए शुरू में तो num1 7 है, num2 9 है। उसके बाद फंक्शन को कॉल किया है तो उस समय x का वैल्यू 4 दिखा रहा है, ठीक है, जो num1 को पास किए थे जिसमें। उसके बाद num1 का वैल्यू देखिए 7 ही है, अभी भी फ़िलहाल कोई चेंजेस नहीं हुआ है। और दूसरे में देखिए z का वैल्यू भी 0 हो गया है और num2 का वैल्यू भी 0 हो गया है, यानी जो num2 जो हमने 9 असाइन किया था उसका वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो गया है, क्योंकि जो कॉल बाय रेफरेंस है एड्रेस पे काम करता है। तो एड्रेस पे काम करता है तो जो उसका ओरिजिनल वैल्यू है उसको चेंज कर देता है। तो ये आज हमने देख लिया कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। इसमें कोई भी प्रकार का दिक्कत हो, डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।